नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त और किस्सा गो विमल रतूड़ी आपका किस्से कहानियों की दुनिया में स्वागत। पहले उसी के सहारे गांव के स्कूल की पाठशाला में पहुंची वो, जहां उसने मैडम को मिलकर अपनी आप बीती बताई। मैडम ने उस अंधी माँ को सिर्फ इतना कहा कि बस इसे कभी घर पे मत रोकना, बाकी सब कुछ तुम मुझ पे छोड़ दो। उस बच्ची की स्कूल की चाहत पूरी हो गई। वो भी रोज सुबह तैयार होकर स्कूल जाने लगी। पहले 5वीं, फिर 8वीं, फिर 10वीं, 12वीं, ग्रेजुएशन। न बच्ची रुकी, न माँ रुकी, और न ही उस मैडम का साथ। एक बार एक सरकारी योजना के तहत गांव के सबसे पढ़े लिखे को स्कूल में अध्यापक बनाने का फरमान आया। प्रधान ने मैडम की सलाह ली कि किसे चुना जाए। किसी का नाम लेने के बदले मैडम ने कहा कि जो सबसे योग्य हो और जरूरतमंद हो उसे चुना जाए, और सारी चयन प्रक्रिया पूरी तरीके से पारदर्शी हो। और उसी अंधी माँ की बच्ची को स्कूल में अध्यापक की नौकरी मिल गई। वो अंधी माँ मैडम से मिलने फिर आई। उसने कहा, तुमने मेरी बेटी को शिक्षा दान देकर मेरी जिंदगी में उजाला कर दिया है, और ये कर्जा हम ताउम्र नहीं उतार पाएंगे। ऐसे ही किस्से कहानियों से भरा है मेरा बचपन। ये कहानियां सिर्फ मैंने सुनी नहीं है, बल्कि इनका हिस्सा तक रहा हूं मैं। समाज में कुछ ना कुछ करने की चाहत जो मेरे अंदर आई है, उसकी नींव मेरी माँ ने मुझ में डाली है। मेरी माँ ने एक गांव के स्कूल को 30 साल से ज्यादा का वक्त दिया। वहां उन्होंने पीढ़ियों का निर्माण किया है। याद नहीं कि कभी माँ ने मारा हो। अरे हाँ, याद आया, एक बार मारा था एक थप्पड़, और उसके बाद क्लास 4 या 5 की बात होगी। वॉशिंग मशीन के साथ आया थर्माकोल, जिसे मैं ब्लेड से काट रहा था। मम्मी बार बार मना कर रही थी, मत करो मत करो, हाथ कट जाएगा, मत करो। मैं फिर भी किए जा रहा था। अचानक हाथ से ब्लेड फिसल गया और दाएं हाथ के अंगूठे पर गहरा कट आ गया। मैंने थर्माकोल छोड़ दिया और रोने लगा। मम्मी दूर खड़ी थी और दौड़ते दौड़ते मेरे पास आई, जोर से एक थप्पड़ मारा, और फिर मेरे कटे अंगूठे को अपने मुंह से दबा दिया ताकि खून रुक जाए। और फिर वो डॉक्टर के पास ले गई। मैं मम्मी के साथ सीधे तौर पर काफी कम रहा, क्योंकि उन्हें अपनी नौकरी की वजह से दूसरे शहर में रहना होता था। पर मैं उनके कामों के बहुत करीब रहा। घर और बाहर दोनों को एक साथ मैनेज करना आसान नहीं है, पर कैसे स्कूल से आकर बिना थके घर के कामों में जुट जाना,
कहाँ से लाती हो एनर्जी? कहाँ से? तुम्हें पता है तुम बहुत सीधी हो, बहुत सीधी, सबकी चहेती। परिवार या गांव में जब भी शादी का जिक्र होता तो बड़े बुजुर्ग एक लाइन कहना ना भूलते, बहू चाहिए तो गीता जैसी। और ये लाइन सच में बहुत कठिन लाइन है, क्योंकि गीता बनना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। ये मैं कह रहा हूं। घर से बाहर रहकर समझ में आती है घर की अहमियत। एक लाइन पढ़ रहा था मैं कहीं कि हमें झेलते तो सिर्फ माँ बाप हैं, बाकी तो कुछ वक्त के बाद हमसे किनारा कर लेते हैं। मुझे उस वक्त अहमियत का एहसास हुआ जब सिर्फ एक कोर्स छोड़ देने के बाद काफ़ी लोगों ने मेरा साथ भी छोड़ दिया था। उस वक्त मेरे साथ कोई था तो वो एक आपका साथ और पापा की बात कि पीछे मुड़कर मत देखो, आगे देखो। थैंक्स उस कठिन वक्त में मेरा साथ देने के लिए। थैंक्स मुझे संभालने के लिए। थैंक्स मेरा साथ हर वक्त देने के लिए। थैंक्स सब चीज के लिए। और थैंक्स मेरा माँ बाप बनने के लिए।